तो शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमोडिटी किंग अजय केडिया साहब सीधे मुंबई से। और हम चाहते हैं निवेशकों को ये बताना कि गोल्ड है, सिल्वर है या इवन डॉलर है, कमोडिटी का एक बहुत ज़बरदस्त असर इम्पैक्ट रहता है स्टॉक मार्केट पे। केडिया साहब सीधे मुंबई से जुड़ चुके हैं। अजय साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका शेयर बाजार में। मैं ये जानना चाह रहा था कि इस वक्त जो सोने की स्थिति है ये स्टॉक मार्केट पर क्या इंपैक्ट डाल सकती है, क्योंकि सोने ने जो उछाल लिया है वो भी एक ऐतिहासिक उछाल है। नमस्कार दीपक जी। डेफिनेटली लोगों को थोड़ा सा ऐसा भ्रम रहता है कि कमोडिटी मार्केट अलग है और इक्विटी मार्केट अलग है, बट मैं बताना चाहूंगा कि कमोडिटी और इक्विटी दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। जिस ढंग से हम इक्विटी मार्केट में काफी कंपनी को लिस्टेड कंपनी देखते हैं, उनका कोई ना कोई रॉ मटेरियल कमोडिटी के बिना नहीं हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि गोल्ड में पिछले 2 सालों में एक बेतहाशा बहुत अच्छी तेजी आई है, तो आप समझ के चलिए कि जितनी भी ऑयल एज ए रॉ मटेरियल हम देखें, जैसे टाइटन है जो गोल्ड में चल, या ज्वेलरी की काफी कंपनी, लेकिन मेरी नजर सबसे इंपॉर्टेंट है जो है गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी, क्योंकि आप समझ के चलिए कि उनके लिए रॉ मटेरियल आज पैसे की रिक्वायरमेंट होगी किसी को, तो सबसे पहले जैसे हम बोलते बुरे वक्त में सोना काम आता है, तो वैसे ही आज जिस ढंग से पैंडेमिक की वजह से लोगों में एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना है, इनकम में ड्रॉप हुआ है, तो पैसे की जरूरत है, तो सब जो सोना है ऊंचे भाव के चलते गोल्ड फाइनेंस कंपनी की तरफ रुख करेंगे और यहाँ पे उनको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो आई थिंक मन्नापुरम या फिर हम फेडरल बैंक, जितने भी ऐसे एनबीएफसी या कुछ बैंकें हैं जो गोल्ड फाइनेंसिंग करती है, इनके लिए सोना एक अच्छा हम बोल सकते हैं एक इंडिकेटर है। अगर सोने के भाव बढ़ते हैं तो इनको इनपुट मिलता हुआ रहेगा। और गोल्ड फाइनेंसिंग का बिजनेस इंडिया में आज का नया बिजनेस नहीं है, काफी पुराना बिजनेस है। तो आई एम वेरी मच बुलिश, क्योंकि गोल्ड में एक जो रैली स्टार्ट होती है वो एक सर्कुलर बुल रन होती है जो 3 से 4 साल तक चलती है मिनिमम। चाहे हम 2008 से 2013 की रैली पकड़े या 2000 से 2004 की रैली पकड़े, तो जिस ढंग से अब सोने की जो रैली स्टार्ट हुई है वो मात्र 1.5-2 साल पुरानी है। तो अगले 2 साल तक अगर सोने में रैली कंटिन्यू रहती है तो काफी स्टॉक्स है, जैसे टाइटन हो गया या ज्वेलर्स के काफी स्टॉक है। बट मेरी पर्सनल अगर हम बात करें तो मुझे लगता है जो गोल्ड फाइनेंस कंपनी है ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगी इन्वेस्टर्स के लिए। यानी जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज हैं उनका जो स्टॉक है वो मजबूत रहेगा, ये अजय भाई कह रहे हैं। अजय भाई एक चीज़ और जानना चाह रहे थे आपसे कि जो बिगनर्स हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं गोल्ड को लेकर, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है कि हमारे यहाँ हमारे हिंदू रीति रिवाज में या शादी हो ही नहीं सकती अगर जब तक सोना नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिवाली के मौके पे, धनतेरस के मौके पे चांदी है, सोना है, इस तरह की चीज़ें खरीदी जाती हैं। तो अभी क्या हम हाथ पीछे खींच लें या 5-6 महीने का इंतज़ार करें कि इकनॉमिक जो एक बार फिर से स्टेबल हो जाएगी, कोई ना कोई वैक्सीन आ जाएगी, तब सोने का दाम थोड़ा सा नीचे उतरेगा और तब हम सोना खरीदें? तो क्या हम रुकें अभी? बाय सेल को लेकर क्या है गोल्ड को? देखिए दीपक जी, मुझे लगता है कि गोल्ड में जो रैली है ये जस्ट अभी स्टार्ट हुई है। नो डाउट हमारे इंडियन मार्केट में एक टेंडेंसी बनी रहती है कि कभी भी थोड़ी बहुत तेजी आती तो हम उम्मीद करना चालू करते हैं कि इस बार गिरावट आएगी तो बिल्कुल मैं ले लूंगा। बट आप समझिए कि इस बार के जो फंडामेंटल्स है वो 2008 के फंडामेंटल जैसे ही है। हम अभी देख रहे हैं कि कोविड पैंडेमिक की वजह से एक अनसर्टेनिटी का माहौल है जो गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। इंटरेस्ट रेट लोअर स्तर पे है, आज आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आपके पास ऐसे कोई बड़े ऑप्शन नहीं बचे। प्रॉपर्टी की टिकट साइज ज्यादा है, इक्विटी में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो पहला चीज आप ये माइंड से निकाल दीजिए कि गोल्ड में बहुत बड़ी तेजी आ चुकी है, अब बड़ा करेक्शन आ जाएगा। गोल्ड में अगले 1.5-2 साल तक मुझे लगता है साइडवे तो पॉजिटिव रहेगा। वर्स्ट से वर्स्ट की अगर हम बात भी करें कि इनके चलो पैंडेमिक है उसकी अगर वैक्सीन भी आ जाती है तब भी मुझे लगता है कि गोल्ड 46-47 के नीचे नहीं जाएगा। और जबकि अप साइड में पूरी कोशिश अगर हम बात करें अगले 1 साल की तो 1 साल में 62 से 64 हजार तक का भी लेवल गोल्ड दिखा सकता है जो करंट पैरामीटर दिखा रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज द टाइम वन शुड गो फॉर गोल्ड एज ए बाइंग। हाँ, डिजिटल माध्यम से भी आप बाइंग कर सकते हो, बट ओवरऑल गोल्ड में अभी भी आपका पोर्टफोलियो रहना चाहिए। लेकिन अजय भाई ये जो चांदी है ये भी जो है सोने की रफ्तार पकड़ रही है, इसकी क्या कारण है कि चांदी भी जो है वो सोने का रंग चढ़ रहा है चांदी पे? ओके,
देखिए, चांदी में हम बोलते हैं डुअल मेटल, क्योंकि चांदी की जो प्रॉपर्टी है वो बुलियन की भी प्रॉपर्टी है और साथ में बेस मेटल की भी प्रॉपर्टी है, क्योंकि चांदी का जो कंजम्पशन है वो इंडस्ट्रियल में होता है, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बोले, मेडिकल में बोले, और काफी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जिनसे डिजिटाइजेशन हो रहा है उसमें भी यूज हो रहा है। तो पिछले 3-4 सालों की अगर बात करें तो चांदी ने बिल्कुल एक स्टैग्नेंट रिटर्न दिया या बिल्कुल ही बढ़ा दी। उसका कारण था इंडस्ट्रियल स्लो डाउन, या हम बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत इंडस्ट्री डिमांड कमजोर थी। बट अब हमने देखा सोने में जिस तरह से तेजी आई है, मैं अगर आम आदमी की भाषा में बात करूं तो पिछली बार सोने में हमने 35,000 का हाई लगते हुए देखा था और चांदी में 75,000 का हाई लगते हुए देखा था 2012-13 में। और अभी भी अगर आप बात करोगे तो सोना 35 को छोड़कर आज 51,000 का भाव है, और जबकि चांदी 75 की जगह पे आज 62,000 का ही भाव है। तो अभी भी इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है वो ज्यादा पिकअप नहीं हुआ। बट अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें तो चांदी करीबन 35,000 से 66,000 का ऑलमोस्ट डबल हो गई। उसका कारण था कि इकोनॉमी में जिस ढंग से पैसा डाला जा रहा है, चाहे यूएस हो, चाहे यूरोप हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, उससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन बढ़ेगा, और इंडस्ट्रियल कंजम्पशन बढ़ेगा तो चांदी का भी यूसेज बढ़ेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में सोने से ज्यादा चांदी में तेजी रहेगी, कि जिस ढंग से ग्लोबल मार्केट में पैसा इन्फ्यूज हो रहा है वो कहीं ना कहीं चांदी को सपोर्ट करेगा। इसके लिए गोल्ड सिल्वर रेशियो एक अच्छा बैरोमीटर है, उसको देखना चाहिए, जो मल्टी ईयर हाई पे पहुंच चुका था और अब उसमें गिरावट आ रही है, और ये रेशियो में गिरावट आती है, ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि चांदी गोल्ड को ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी। तो अगले 1 साल में अगर चांदी 90,000 का भी लेवल टच कर जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो हम बड़ी बात कह रहे हैं, कमोडिटी किंग अजय केडिया बता रहे हैं कि 90,000 रुपए तक चांदी की चमक उछाल ले सकती है, और इसलिए बहुत प्रॉमिसिंग ये कमोडिटी है। एक आखिरी सवाल अजय भाई मैं पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि केडिया परिवार की तो स्टॉक मार्केट की जो नब्ज़ है उस पर हाथ रहता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो यूएस में जो चुनाव हैं, नतीजे आने वाले हैं, इसका क्या असर रहता है? अगर बिडेन आते हैं तो क्या होगा, ट्रंप आते हैं तो क्या होगा? जस्ट एक वन लाइनर बता दीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, लेकिन जाने से पहले सिर्फ इसका जवाब मुझे चाहिए। बिल्कुल दीपक जी, अगर हम इलेक्शन की अनसर्टेनिटी तो हम पिछले 2-3 महीनों से, क्या 6 महीने से सुनते आ रहे हैं कि यूएस में इलेक्शन है, मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। तो एक चीज ध्यान रखिए, जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो गोल्ड अनसर्टेनिटी का दोस्त होता है। सेकेंडली, अब आ जाते हैं हम इलेक्शन के डायरेक्ट पे, चाहे रिपब्लिकन जीते चाहे डेमोक्रेटिक जीते, या इन सिंपल वर्ड डोनाल्ड ट्रंप फिर से चुन कर आए चाहे जॉय बिडेन आए, मुझे लगता है पर्सनली कि गोल्ड दोनों ही फेज में तेजी में रहेगा। उसका कारण है डोनाल्ड ट्रंप इक्विटी ओरिएंटेड है या बिजनेस ओरिएंटेड प्रेसिडेंट रहा है, जो हमने 2016 से अभी तक देखा भी है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आया इक्विटी मार्केट में बढ़त आ गई। तो जनरली देखा जाता है जब इक्विटी मार्केट में तेजी आती है तो लॉजिकली गोल्ड में गिरावट आती ही आती है। पर इस बार हुआ क्या कि डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोवर्सी के साथ रहता है हमेशा। तो हमने देखा जब जब जो पॉलिसीज लेट आउट की है डोनाल्ड ट्रंप जी ने, तब तक हमने देखा कि गोल्ड को सपोर्ट मिला, चाहे नॉर्थ कोरिया के साथ, चाहे चाइना के साथ, चाहे ईरान के साथ। तो कंट्रोवर्सी वर्ड डोनाल्ड ट्रंप के साथ जुड़ा हुआ है, और जब भी कंट्रोवर्सी होती है या कुछ टेंशन क्रिएट होता है वो गोल्ड को सपोर्ट करता है। तो पिछले 3 साल में आप देखिए गोल्ड में एक बेहतरीन रिटर्न मिला है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत के आते हैं तो डेफिनेटली गोल्ड को भी कंसर्न की वजह से तेजी मिलेगी, जो हमने ऑलरेडी पिछले 3 साल में देखा है। अब आ जाते हैं इसके विपरीत कि इनकेस अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत के नहीं आते तब क्या होगा। ये पीरियड में क्या होगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते नहीं है तो इक्विटी मार्केट में बड़ा करेक्शन आ जाएगा, क्योंकि हमने मार्च में देखा था डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट आया था कि अगर आपको मार्केट को ऊपर देखना है तो मुझे जिताइए। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत के नहीं आते हैं तो इक्विटी मार्केट जो ऑलरेडी काफी बढ़ा हुआ है इनमें बड़ा करेक्शन आ जाएगा, और जब इक्विटी टूटता है तो सोने में 101 जगह बाइंग आती है। तो चाहे यूएस में इलेक्शन आए, डोनाल्ड ट्रंप जीते या हारे, बट इसका बेनिफिट सोने को 101 जगह जरूर मिलेगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अजय केडिया, कमोडिटी किंग, जो हमारे साथ मुंबई से सीधे जुड़े हुए थे। शुक्रिया बहुत बहुत।